हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। वैसे तो भारत में बहुत सारे धर्म एवं संप्रदाय थे, परंतु उनमें बढ़ते रूढ़िवादिता एवं कर्मकांड की वजह से लोगों का उनसे रुचि उठने लगी। इसी समय एक नए धर्म के रूप में बौद्ध धर्म ने जन्म लिया। तो आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनका जीवन परिचय जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हुई। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया एवं अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र में दिया। गुरु इनके अलार कलाम थे एवं माता कोलीय वंश से संबंधित थी। वे स्थान जहाँ पे बुद्ध ने भ्रमण किया या जहाँ जहाँ पे उपदेश दिया उन स्थानों के बारे में जानते हैं। पहला है सारनाथ, जहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। फिर उसके बाद है कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, कौशल, मगध एक साम्राज्य हुआ करता था, कुशीनगर, लुम्बिनी, मल्ल राज्य, बोधगया एवं पाटलिपुत्र। तो ये रहे विभिन्न स्थान जहाँ पे भगवान बुद्ध ने यात्राएं की। ठीक, आगे चलते हैं। एडविन अर्नाल्ड, ये पाश्चात्य साहित्यकार थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा, अर्थात एशिया का प्रकाश स्तंभ कहा। बौद्ध के पत्नी के बारे में जानते हैं। पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। बौद्ध दर्शन के बारे में जानते हैं। बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से 4 शक्ति की बातें करता है। दुखवाद, इनका कहना है कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। एवं दुख समुदाय के बारे में चर्चा करते हैं। दुख समुदाय का मतलब है कि दुख का जो कारण है, दुख का कारण जहाँ पे इच्छा है, इच्छा के पूर्ति न होने के कारण से दुख प्रकट होता है। एवं इन्होंने दुख समुदाय के रूप में कारण इच्छा को बताया है। ठीक, दुख निरोध, इस संसार में जो दुख है उसका निरोध भी बताया इन्होंने। किस प्रकार से कि आप तृष्णा या अपनी इच्छा का त्याग कीजिए, जिससे दुख का निरोध होगा। इन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया दुख से निपटने के लिए, जिसे कहा जाता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। आइए जानते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 3 प्रमुख मार्ग हैं, प्रज्ञा, शील एवं समाधि। जिसमें अष्टांगिक मार्ग में अगर देखा जाए प्रज्ञा के अंदर सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक एवं सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य? सम्यक दृष्टि से तात्पर्य ऐसे दृष्टि रखिए जो आपके वश में हो। ठीक, सम्यक वाक अर्थात आपकी जो जबान है या आप जो बातें करते हैं उस पर थोड़ा सम्यक तरीके से अर्थात सामान्य तरीके से बातें कीजिए। तीसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, ऐसा संकल्प आप ले सकते हैं जो आपके वश में हो। दूसरा देखते हैं शील। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मात एवं सम्यक आजीव। ठीक है, तीसरा देखते हैं समाधि। समाधि के अंतर्गत है सम्यक व्यायाम, मनुष्य को व्यायाम सम्यक तरीके से करना चाहिए, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, तो हमने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत जो अष्टांगिक मार्ग है वो देखा। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत को देखते हैं। दार्शनिक सिद्धांत मुख्य रूप से देखते हैं। प्रतीत्य समानुत्पाद, इसका क्या तात्पर्य है? प्रतीत्य समानुत्पाद का तात्पर्य है अगर संसार में कोई चीज़ है, अगर संसार में कोई एक चीज़ है तो उसके होने से दूसरी चीज़ होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये प्रतीत समानुत्पाद में बताया गया है। अनात्मवाद, अनात्मवाद बात करता है कि आत्मा नहीं है, अर्थात ये पुनर्जन्म की चीज़ों को लेके बातें करता है कि आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका पुनर्जन्म हो। क्षणिकवाद के बारे में चर्चा करता है। क्षणिकवाद, चीज़ें क्षणभंगुर है, ये जीवन, ये धरती पे जितने भी प्रकार के जीव जंतु, ये सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं, ये क्षणिकवाद बताता है। आगे देखते हैं कर्मवाद। कर्म शेष पर पुनर्जन्म, यहाँ पे बातें करता है कि अगर आप मानव जीवन में कोई भी कर्म करते हैं और आपके अगर कर्म शेष रह गए तो उस कर्म को करने के लिए आप पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ की बात की गई है।
अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का क्या तात्पर्य है कि ईश्वर को अस्वीकार किया जाता है। ईश्वर यहाँ पे एक संकल्पना ये उपजी है कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ दार्शनिक सिद्धांत। आगे चलते हैं। बुद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि 4 प्रकार के बुद्ध हुए हैं। पहले बुद्ध थे कुक्कुटचंद, दूसरे थे कनक मुनि, तीसरे थे कश्यप और चौथे थे शाक्य मुनि। शाक्य मुनि अर्थात महात्मा बुद्ध, चूंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे अर्थात इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। और आने वाला जो बुद्ध है वो मैत्रेय है। इसके बारे में भी बौद्ध ग्रंथों में चर्चा की गई है। बौद्ध के त्रिरत्न देखे थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, धम्म यह धर्म से संबंधित है, बुद्ध जो धर्म है या संगठन है उससे संबंधित है, और संघ, संघ एक संगठन को दर्शाता है कि आप एक धर्म के अंतर्गत आ जाने के बाद उसका एक संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, पंचशील की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में पंचशील की बात की गई है, जिसमें हत्या, चोरी, व्याभिचार और असत्य और मादक द्रव्य से दूरी बनाने की बात की गई है। तो पंचशील के अंतर्गत क्या क्या है? हत्या, चोरी, व्याभिचार, असत्य, मादक द्रव्य से दूरी। ठीक, यहाँ हम जान सकते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध मतलब बौद्ध की जैसा। हमारे भारतीय इतिहास में शंकराचार्य काफ़ी विशिष्ट व्यक्तित्व थे, तो इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। आगे चलते हैं, बौद्ध संगतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली तो बौद्ध संगति 483 BC अर्थात जिस वर्ष महात्मा बौद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए उसी वर्ष राजगृह में हुआ। इसके संरक्षक अजातशत्रु थे और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति 383 BC में हुई, उसके 100 साल बाद। इसमें संरक्षक कालाशोक थे। ठीक है, और अध्यक्ष साबाकामी थे। इस वक्त जो अध्यक्ष थे साबाकामी। तीसरी बौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना कहते हैं इसे, पाटलिपुत्र में। ये अशोक के संरक्षण में हुई और अध्यक्ष इसके मुगलती सुपुत्र थे। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष इसमें मुगलती सुपुत्र थे तीसरे बौद्ध संगति में। चौथी बौद्ध संगति प्रथम सदी में हुई, फर्स्ट AD कहना चाहिए। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई और इसके जो संरक्षक थे कुषाण शासक कनिष्क था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष अश्वघोष को। ठीक है, आगे चलते हैं, बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक मुख्य है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, जिसमें सुत्त पिटक जो है उसमें बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। ठीक, विनय पिटक जो है उसमें बौद्ध धर्म के नियम के बारे में चर्चा की गई है, और अभिधम्म पिटक जो है उसमें बौद्ध के दर्शन के बारे में चर्चा की गई है। तो त्रिपिटक यहाँ पे देख सकते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिलिंद पन्नो, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ही मिलिंद पन्नो, मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तरी संवाद इसमें संग्रहित हैं। ठीक है, मिलिंद पन्नो। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका में रचित बौद्ध साहित्य हैं। ठीक है, ललित विस्तार ये बौद्ध की जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जीवनी है, ललित विस्तार। ठीक है, संरक्षक शासक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो संरक्षक शासक थे, बिंबसार, अजातशत्रु, प्रद्योत, अशोक और प्रसेनजित। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य के जो शासक थे अधिकतर वे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, और ये जो प्रद्योत है ये अवंती का शासक था। ठीक है, तो इस प्रकार आइए देखते हैं हमने क्या क्या चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा जीवन परिचय बुद्ध का। ठीक है, बौद्ध दर्शन के बारे में जाना। आगे हमने दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जाना। उसके बाद 4 बुद्ध जो हुए और आने वाले बुद्ध उनके बारे में देखा। त्रिरत्नों के बारे में जाना और बौद्ध धर्म में पंचशील एवं प्रच्छन्न बौद्ध के बारे में जाना। आगे हमने देखा बौद्ध संगति कहाँ कहाँ पे किस किस के समय में हुई, ये जाना हमने। और आगे बौद्ध साहित्य एवं संरक्षक शासक के बारे में जाना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।